सिंपल सेंटेंस है कि वो बाज़ार नहीं जाता है। अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? क्या वो स्कूल जाता है? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट क्लास देखी, उसमें हमने कुछ जो आपको होमवर्क दिया था उस सेंटेंसेस को हमने सॉर्ट आउट किया था। उसके सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए थे कि हम नॉर्मल सेंटेंसेस यानी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सिंपल सेंटेंसेस को उसी तरीके से सिंपल सेंटेंसेस को किस तरीके से नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं उसकी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हर चीज़ हम मना कर रहे होते हैं, यानी किसी से इनकार करना, यानी इनकारिया जुमले। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं सवालिया जुमले, यानी कि जब हम किसी से सवाल करते हैं। उर्दू से जब हम इंग्लिश में किसी को किसी चीज़ के लिए इनकार कर रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, और अगर हम उर्दू से इंग्लिश में किसी से कोई सवाल पूछ रहे हैं तो वो किस तरीके से पूछेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब और सीखते हैं कि किस तरीके से हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर बने मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की कि आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि इनकारिया जुमले। इनकारिया जुमले। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो जिस तरीके से हमने लास्ट सेंटेंसेस में बात की थी कि जब भी आप उर्दू से इंग्लिश में सेंटेंसेस ट्रांसलेट करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसकी बेस पे आप सारी वर्किंग करते हैं। तो उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस का भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन सबसे पहले हम लास्ट सेंटेंस की बात करते हैं जिस पे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जिसकी हमने बात की थी। अब इसी का हम एक उर्दू सेंटेंस ले लेते हैं कि वो बाज़ार जाता है। ये एक उर्दू में सेंटेंस हमने मेंशन किया है जिसको ट्रांसलेट करेंगे हम सिंपल सेंटेंस में। अभी हम बात करें सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस की। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? वो, ही। अब इसमें क्या है? वर्ब है जाता। ही गोज़, कहाँ जाता है? टू मार्केट, और यू कैन से इट्स बाज़ार। ये हो गया आपका एक सिंपल टेंस, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का भी ऑलमोस्ट सिंपल यही फॉर्मूला होता है, लेकिन उसमें दो चीज़ों की एडिशन की जाती है। किन चीज़ों की चीज़ आती है? देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट तो अपनी जगह पे ही मौजूद है, ठीक है, सब्जेक्ट अपनी जगह पे मौजूद है। इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एडिशन करनी होती है वो होती है डू और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट की एडिशन हम करते हैं, साथ में हमारा फिर वर्ब आता है एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट डू और डज, फिर नॉट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी इसमें यहाँ पे एडिशन हुई है, इसमें डू एंड डज की एडिशन हुई है। अब डू और डज कहाँ यूज़ किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, जब भी हम सिंगुलर पर्सन की बात करेंगे तो हम ऐड करेंगे डज, और जब भी हम प्लूरल सेंटेंसेस की बात करेंगे हम ऐड करेंगे डू। अब सिंगुलर पर्सन्स कौन से होते हैं और प्लूरल पर्सन्स कौन से होते हैं? सिंगुलर पर्सन्स जो होते हैं वो होते हैं आई, ठीक है, ही और शी। एंड प्लूरल कौन से होते हैं? जिसमें यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, दीज आर प्लूरल। यानी सिंगुलर जब भी होगा उसमें हम डज ऐड करेंगे एंड प्लूरल जब भी होगा उसमें हम टू ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम किस तरीके से जो है नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, यानी कि उर्दू में एक सेंटेंस की हम एग्जांपल ले लेते हैं। सेंटेंस है वो बाज़ार नहीं जाता है। अब ये देखें, एक सिंपल सेंटेंस है
कि वो बाज़ार नहीं जाता है। अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, वो यानी कि ही। यहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी हम सिंगुलर पर्सन की बात करेंगे यानी कि आई, शी, ही, इट, तो हम लगाएंगे डज। तो जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ही डज ऐड करेंगे, उसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट, जाता गो टू मार्केट, और यू कैन से बाज़ार। तो स्टूडेंट्स, ये देखा आपने कि किस तरीके से हमने जो है ईज़िली, यानी कि परेशानी या विदाउट किसी कॉम्प्लिकेशन के, हमने बहुत ईज़िली इस सेंटेंस को सॉल्व कर लिया। इस सेंटेंस को हमने क्यों ईज़िली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम पिछली वीडियोस से देखते आ रहे हैं कि हमने किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं और उसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। इसी तरीके से और सेंटेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब ये एक और सेंटेंस देखते हैं जिसमें है किसान हल नहीं चलाते। किसान की इंग्लिश द फार्मर्स नहीं चलाते। इट्स मीन ये क्या है, प्लूरल। प्लूरल में हम क्या ऐड करेंगे, डू। द फार्मर्स डू नॉट, हल चलाने को क्या कहते हैं, प्लो। द फार्मर्स डू नॉट प्लो। एक और सेंटेंस जिसे हम देखते हैं कि हम गाना नहीं गाते। हम की इंग्लिश होगी वी, और उसके बाद हम डू या डज नॉट क्या लगाएंगे, ये हम है यानी कि वी। इट्स प्लूरल। प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, डू। वी डू नॉट, गाना गाने को क्या कहते हैं, सिंग अ सॉन्ग। वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें हमें कोशिश की है कि आपको जो है बहुत इजीली समझाएं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी ट्रांसलेट दीज नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश लैंग्वेज। लेट्स मूव ऑन टू आवर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि सवालिया जुमले। सवालिया जुमले किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सवालिया जुमले के लिए भी एक फॉर्मूला होता है। नेगेटिव में हमने सब्जेक्ट के बाद डू डज लगाया था और फिर हमने आगे नॉट मेंशन किया था, जबकि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो वही यानी कि डू या डज जो हमने नेगेटिव बनाते हुए लिखा था उसी को हम स्टार्ट में ले आते हैं और उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जब एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आप मेंशन कर देते हो तो फिर हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट बन जाता है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। क्या वो स्कूल जाता है। अब ये देखिए, ये एक सवाल बन गया है तो इसके एंड में आया साइन ऑफ इंट्रोगेशन साइन। क्या वो स्कूल जाता है, ये कुछ सवाल है। अब इसमें डू लगाना है या डज लगाना है। स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें हम डू लगाएं या डज लगाएं। तो जैसे कि हमने पहले बताया था, जब भी हम सिंगुलर पर्सन की बात करेंगे तो हम ऐड करेंगे डज। तो उस सेंटेंस में आप देखिएगा वहाँ पे हम वो की बात करें यानी कि ही, तो ही जब मेंशन होगा तो हम क्या लगाएंगे, डज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डज वो की इंग्लिश क्या होगी, डज ही। वर्ब क्या है, जाता है। गो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। डज ही गो टू स्कूल, और एंड में क्या आएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सवालिया निशान, एंड में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा और सेंटेंसेस सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या वो अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं। क्या है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी हमें इनसे सवालिया जुमले में कन्वर्ट करना है। तो क्या वो अपने, यानी ये यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लूरल पर्सन्स की बात कर रहे हैं। जब भी हम प्लूरल पर्सन्स की बात करेंगे तो हम उसमें ऐड करेंगे डू, यानी कि यहाँ हम किससे सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, डू से। डू
अब यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, दे। डू दे, हुक्म मानने को क्या कहते हैं, ओबे। डू दे ओबे वालदेन अपने, डू दे ओबे देयर किनका, वालदेन का, पेरेंट्स। और इन द लास्ट हम ऐड क्या करेंगे, हम साइन ऑफ इंट्रोगेशन ऐड करेंगे, डू दे ओबे देयर पेरेंट। एक और सेंटेंस है, क्या हम पढ़ते हैं, फिर हम आ रहा है हम मीन्स प्लूरल। प्लूरल में हम क्या ऐड करेंगे, डू। तो हम इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे डू से, डू हम, सब्जेक्ट डू वी, एंड देन डू वी स्टडी, एंड इन द लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एंड इस तरीके से ये सवालिया जुमला बन गया जो कि हमने उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। एक सेंटेंस, क्या हम पढ़ते हैं, डू वी स्टडी। तो स्टूडेंट्स, ये थे वो सेंटेंसेस जो कि हमने आज सॉर्ट आउट किए, जिसमें हमने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया और कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपने डेली के क्वेश्चंस जो आप किसी से पूछते हो या आपके जहन में आते हैं सवाल या इनकार या जुमले यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस किसी माइंड में आते हैं, तो आप उसे कॉपी डाउन करेंगे। कॉपी डाउन करने के बाद आप लोगों ने खुद से कोशिश करनी है कि उसे सॉल्व करें और जो है उन्हें कोशिश करें सॉल्व करें और उनकी इंग्लिश सीखें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश बेहतरीन होगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी इंग्लिश कभी भी जो है बेहतरीन नहीं हो सकती, प्रॉपर नहीं हो सकती, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को लेके जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी, तो ये वीडियो देखने के बाद वो कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और आपको नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि उर्दू में किसी को इनकार करना हो या उर्दू से किसी से कोई सवाल पूछना हो तो उसको किस तरीके से हम पूछ सकेंगे, किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकेंगे, ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंग्लिश जब हम सीखने लगते हैं तो ये जो कन्वर्सेशन सेंटेंसेस है ये हमें बहुत काम आते हैं और जब हम पैराग्राफ राइटिंग की तरफ जाएंगे तो यही सेंटेंसेस हमें हेल्प करेंगे जिससे हम अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। आई होप कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को थम्स अप करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।